नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। ऐसा क्यों? विकास विकास कहे जाते, विकास किए कि विकास पुरुष नहीं, समाज का कोई भी ऐसा तबका नहीं है जिसके लिए नीतीश कुमार ने काम नहीं नहीं? कौन बनेगा इस बार का मुख्यमंत्री? जो है वही बनेंगे। परिवर्तन कहाँ होगा बिहार में? वैकेंसी ही नहीं है। विकास तो गांव-गांव में दिख रहा है और पूरे बिहार को उन्होंने इस तरह से बांध दिया कि किसी भी जगह से आप 3 से 4 घंटे के अंदर राजधानी पहुंच सकते हैं। जिस राघोपुर से तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ साल में 9 महीना लोग पानी में डूबे रहते थे। अब वहाँ पुल बन गया है, लोगों के आवागमन का साधन हो। कुमार का जन कल्याणकारी योजना है और लोगों को इससे फायदा हुआ है। हर तबके के लोगों को इससे फायदा हुआ है और इसका निश्चित रूप से चुनाव में नीतीश कुमार को लाभ मिलेगा। की जो भी लहर चल रहा है, नीतीश बाबू ने जो विकास की धारा बहाया है, महिलाओं को 50% जो महिलाओं को अभी आरक्षण, सारी सुविधाएं, व्यापार, बिजनेस, रोजी रोजगार जो दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आज खुशहाल है और वो लोग इतने खुश हैं, नीतीश जी कर रहे हैं। नमस्कार, मुजफ्फरपुर नाउ देखना शुरू कर चुके हैं आप। मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ। अभी रात के 9 बज रहे हैं और अभी मैं धर्मशाला रोड इलाके में हूँ। मुजफ्फरपुर का चर्चित रोड है और भोला जी की चाय की दुकान है और रात के 9 बज रहे हैं और विधानसभा का चुनाव नजदीक होता हुआ दिख रहा है। कुछ दिनों में जो है ये चुनाव देखने को मिलेगा। 6 तारीख को प्रथम चरण का चुनाव होगा, वही द्वितीय चरण का चुनाव 11 नवंबर को देखने को मिलेगा। तस्वीर देखिए, रात के 9 बजे से अधिक होने को है, लेकिन अभी भी जो है लोग यहाँ पर चाय पीने को आते हैं और चुनावी बात करने के लिए आते हैं। लोगों से ही सुनेंगे कि कौन बनेगा इस बार का मुख्यमंत्री। जो है वही बनेंगे। परिवर्तन कहाँ होगा बिहार में? वैकेंसी ही नहीं है। नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। ऐसा क्यों? विकास कहे जाते, विकास किए कि विकास पुरुष नहीं, समाज का कोई भी ऐसा तबका नहीं है जिसके लिए नीतीश कुमार ने काम नहीं किया है। वो अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सवर्ण हो, अल्पसंख्यक हो, सबके लिए एक समान दृष्टि से नीतीश कुमार ने नरेंद्र भाई मोदी के सहयोग से काम किया है। उसका मजदूरी जनता जरूर देगी और पुनः नीतीश कुमार 2/3 बहुमत से बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, या निश्चित है, कहीं कोई शंका नहीं है। आपका कहना सही है, लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर है, हर घर नौकरी देने की बात कर रहे हैं। वह बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो थे तो क्या दिए थे? तो वो साल दूसरा था, ये भाई साहब एक बात जान लीजिए, विपक्ष के जितने भी नेता हैं वह जीत के सदन में आएंगे कि नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है। तेजस्वी यादव इस बार अपना चुनाव जीतेंगे कि नहीं, वो अपना चुनाव देके बिहार देखना छोड़ दें। बिहार में महाराष्ट्र से भी बड़ा रिजल्ट होने वाला है। यादव पर भी शंका है। जी बिल्कुल चुनाव हारेंगे वो। वहाँ का जो विकास हुआ है पिछले 5 साल में एनडीए सरकार में, उसका मजदूरी वहाँ एनडीए प्रत्याशी सतीश जी को मिलने जा रहा है, तय है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं, जो तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया था उसी को नीतीश कुमार अपना रहे हैं। भाई साहब आप घोषणा किए थे ना, हम तो काम के, हम घोषणा कहाँ किए हैं? हम तो काम करने के बाद मजदूरी मांग रहे हैं और निश्चित बिहार की जनता मजदूरी देगी। और आज तक बिहार की जनता ने जो काम किया है उसको मजदूरी देने में संकोच बिहार की जनता नहीं करती। अगर विकास की बात होगी तो क्या क्या किए इन 5 सालों में? भाई साहब पिछले 5 सालों में बिहार जो 2005 के पहले जो विकास रुक गया था, 2005 से 2025 के बीच में बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में सड़क, रोड, बिजली, पानी, सब चीज का संपूर्ण विकास हो चुका है। अब उसी प्रकार समझिए कि एरोप्लेन में पैसेंजर बैठ चुके हैं, अब ये उड़ने की स्थिति में है। इसलिए कोई भी पैसेंजर जो है, बिहार की जनता, मतदाता, मालिक, वह प्लेन को उड़ने से रोकने का काम नहीं करेगी, उसको उड़ेगी और यह उड़ान विकास की उड़ान होगी। और आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार हुआ। क्या कहेंगे, कितना संतुष्ट है? जो नीतीश कुमार घोषणा की है वो 1100 रुपया हो गया, या वो 10,000 रुपया हो गया, 125 यूनिट बिजली मुफ्त हो गया, ये तमाम चीजों को कैसे देखते हैं? ये नीतीश कुमार का जन कल्याणकारी योजना है और लोगों को इससे फायदा हुआ है। हर तबके के लोगों को इससे फायदा हुआ है और इसका निश्चित रूप से चुनाव में नीतीश कुमार को लाभ मिलेगा और उनकी सरकार पुनः लौटकर आएगी। विकास पुरुष कहे जाते हैं, कौन सा विकास अच्छा लगा उनका? उनका विकास तो गांव-गांव में दिख रहा है और पूरे बिहार को उन्होंने इस तरह से बांध दिया कि किसी भी जगह से आप 3 से 4 घंटे के अंदर राजधानी पहुंच सकते हैं। जिस राघोपुर से तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं,
वहाँ साल में 9 महीना लोग पानी में डूबे रहते थे। अब वहाँ पुल बन गया है, लोगों के आवागमन का साधन हो गया है। अब वहाँ के लोगों की तरक्की होगी। पटना में आप अब जाम में नहीं फंसते हैं, जगह जगह पुल बन चुका है। और जितने भी जगह आपको नदी थे उस पर पुल बने हैं। तो विकास तो किए हैं उन्होंने, विकास किए। विकास किया। तेजस्वी यादव को कितना आंकते हैं, कितना देखते हैं उनका विकास को? तेजस्वी यादव को काम का अनुभव क्या है? उनका तो कोई काम का अनुभव है ही नहीं। वो तो सिर्फ क्या कहिएगा, उसको चोचलेबाजी कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि बिहार में बजट क्या है और लोगों के लिए घोषणा वो क्या कर रहे हैं। उनके बजट घोषणा और बजट में तालमेल ही नहीं है। किससे कह रहे हैं? सरकारी जो नौकरी देने की बात कहें उससे भी, और जो माई बहन योजना है उससे भी। माई बहन योजना में 2500 रुपया हर महिला को देने की घोषणा किए हैं। और सरकारी नौकरी क्या उनके लिए कहाँ से पैसा लाएंगे? बजट है 3 लाख करोड़ का बजट है। और चुनावी बात है क्या? बिल्कुल चुनावी बात है, उससे अधिक कुछ नहीं है। किसके तरफ जाइएगा आप लोग इस बार? बिल्कुल निश्चित रूप से एनडीए की ओर लोग जाएंगे। हम भी जाएंगे और लोग भी जाएंगे। लोग भी जाएंगे। प्रशांत किशोर को कहाँ देखते हैं? प्रशांत किशोर नई पार्टी आई है। प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी भूमिका इस चुनाव में नहीं होने वाली है। क्या नाम हुआ आपका? राम बाबू सुमन। क्या कहेंगे बाबा, आप तो कई दिनों से राजनीति को देखते आ रहे हैं, क्या इस बार रहेगा? एनडीए आ रही है या फिर महागठबंधन सरकार बना देगी? देखिए, अंतिम समय में मतदाता, हमने बरसों से चुनाव देखा है, इस बार भी देख रहे हैं, मतदाता अंत में जाते जाते जब 24 घंटा बचता है तो 2 भाग में विभक्त हो जाता है, एक पक्ष में एक विपक्ष में। और पक्ष की जो भी लहर चल रहा है, नीतीश बाबू ने जो विकास की धारा बहाया है, महिलाओं को 50% जो महिलाओं को अभी आरक्षण, सारी सुविधाएं, व्यापार, बिजनेस, रोजी रोजगार जो दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आज खुशहाल है। और वो लोग इतने खुश हैं, नीतीश जी कर रहे हैं। उनका दारूबंदी जो बंद हुआ, आज सभी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आज सब खुशहाल हो गई है। पहले पुरुष लोग पी करके पैसा बर्बाद कर देते थे, एक्सीडेंट करते थे, अब वो सारा घटना बंद है। चौक चौराहा पर शराब का बंद है, उससे भी महिलाएं खुश है। तो महिलाएं का तमाम वोटर जो है इस बार नीतीश बाबू को जाएगा, एनडीए गठबंधन को जाएगा। और नीतीश बाबू का नाम पड़ा हुआ है, पहले सुशासन बाबू, फिर बाद में पड़ा विकास बाबू। तो सुशासन और विकास के प्रतीक है, तो एनडीए उनके साथ है। और मुख्यमंत्री के रूप में इस बार उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और पुरुष वर्ग भी उनके साथ है। पुरुष वर्ग भी साथ है। अब महिलाओं की बात की, 10,000 रुपया जो दे रहे हो कहाँ तक सही है? ये बताइए। ये 10,000 जो महिलाओं को दिया जा रहा है वो स्टार्टिंग पीरियड का है। किसी छोटा मोटा उद्योग आप स्टार्ट कीजिए, अगर उद्योग उसका जांच होगा, उद्योग करने के बाद उनको 2 लाख और दिया जाएगा कि और बिजनेस व्यापार फैला सके। यही है। लेकिन जिनको नहीं मिला वो महिलाएं नाखुश दिख रही है, वो कह रही वोटे नहीं देंगे। हाँ, उसका कारण है, इसमें पहले महिलाओं को विश्वास नहीं था। कुछ महिलाओं को जब आ गया है तो अब फॉर्म लेकर वो भरना चालू कर दिया है, जो उसको छूट गया उनको भी मिलेगा। आप किन विकास से खुश है उनके? अब देखा जाए विकास जो पहले का जो हम लोग देखे हुए हैं, लालू जी के समय में जो बिहार था, गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं, पहला। दूसरा, शाम होते अपराध चालू। तीसरा, अपहरण उद्योग चालू। बलात्कार भी होता था। बलात्कार का मैं एक ऐसा नमूना बोलने जा रहा हूँ जो आज की जनता भूल चुकी है। मैं पूरा स्मरण करा के याद करा रहा हूँ। पटने का शिल्पी जैन बलात्कार हत्याकांड, पटने का शिल्पी जैन हत्याकांड, बलात्कार कांड कोई भूला नहीं अभी तक, पहला। दूसरा, उन्हीं के समय में कार्यकाल में एक IAS IPS अफसर थे विश्वास, जिसकी पत्नी को ये लोग रखीलन बना के रख लिया था। क्या ये लोग भूल गया है? वो दिन फिर लौटाना चाह रहे हैं महागठबंधन के बदौलत। ये कांग्रेस क्या चाह रही है? अपने भ्रष्ट को भी लाए सरकार में और जनता मर जाए, ये नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं इस बार सरकार बना लेंगे, कह रहे हो। क्या तेजस्वी यादव कभी भी जिस संगठन से आते हैं उस संगठन में कभी नीचे बूथ पर काम किए हैं? मंडल में काम किए हैं, जिला में काम किए हैं। संगठन से जो काम करके ऊपर जाता है वो कार्यकर्ता बनता है। कार्यकर्ता पब्लिक का दुख समझता है। वो तो राजा का यहाँ पैदा हुआ है, राजा का बेटा बन गया, युवराज बना हुआ, क्या जानता है क्या होता है?
कहाँ से बनेगा वो? नहीं बनेंगे। कहाँ देगा वो? कुछ नहीं बनेगा, न दे पाएगा। प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर के बारे में मैंने अपने यहाँ पर रह के यही विश्लेषण किया हूँ, समझे। उनका भी 101 NGO चल रहा है, उससे आमदनी आ रहा है। दूसरा, पूरे भारतवर्ष में तो लोग चुनाव लड़ा करके और उससे पैसा कमाए हैं। पैसे गर्मी हो गया है, वो वोट कटवा बनने जा रहे हैं, वोट काटेंगे और अपने को फ्लैशिंग करेंगे, यही तो है उनका। रात का समय है, अभी भी आप लोग चुनावी बातें लगातार कर रहे हैं। रात के भी समय तो कम देखिए, बचा हुआ है। आज छठी मैया का दिन था। हम लोग थके हारे हमारे दिन में सोए हुए थे और शाम में निकले अपने चाय तो पीने के लिए, यहाँ सबको मिले हैं, हम लोग गप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मूड बना रहे हैं कि किनको देना है आप वोट? मूड बन चुका है। NDA गठबंधन, सुशासन बाबू, विकास बाबू। क्या परिचय हुआ आपका? भोला चौधरी। क्या कहेंगे? पूरा लगे हुए हैं, किसकी सरकार चुनिएगा? आप भी बताइए, वोट तो आप भी देते हैं। नीतीश। तो तस्वीर में भोला जी की चाय की दुकान धर्मशाला रोड इलाके से दिखा रहा था। ये चाय भी बना रहे हैं, इनसे भी बात। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, किसको चुनेंगे सरकार इस बार? इसको या लोकल में, बिहार में या लोकल क्या? बिहार में किसकी सरकार चाहिए? इंडिया गठबंधन के। इंडिया गठबंधन की। क्या अच्छा लगा, क्या विकास उनका अच्छा लगा? अभी सरकार बनेगी उसके बाद ना। सरकार बनेगी उसके बाद? अभी तो 20 साल से नीतीश जी हैं। हाँ। और कुछ नहीं। नीतीश कुमार सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ। ये सबसे बड़ा मुद्दा हाँ। है ना। एक वक्त था जब रेलवे में लाखों की वैकेंसी निकलती थी और बैंकिंग में, क्योंकि हम बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग में भी लाखों, हर साल हजारों हजार वैकेंसी निकलती थी। ये बैंक का मर्जर हो जाने के बाद सरप्लस हो गया स्टाफ, जिसके कारण वैकेंसी नहीं हुआ। जहाँ 22 बैंक हुआ करते थे नेशनलाइज, आज 5 बैंक है। 5 बैंक रह गए। अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी देखा जाए, ये अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और महंगाई, ये मुद्दा है इस बार चुनाव। ये मुद्दा है इस बार। चलिए, दुकान चला रहे हैं, क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में भी रहेगा। दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका, वहाँ पे पलायन है, वहाँ पे बेरोजगारी है, वहाँ पे गरीबी है, वहाँ पे महंगाई है। तो कैसे खत्म करे? खत्म भी तो हो सकता है, जो चीज कभी नहीं इस पृथ्वी से कभी बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, इस पृथ्वी से कभी गरीबी खत्म नहीं होगी। उसको कम किया जा सकता है। उन गरीबों का जो रहन सहन है उसको उच्च स्तर का बढ़ा सकते हैं। जिनका जो नीतीश जी ने किया, गरीबों को राशन दिया, गरीबों को 125 यूनिट बिजली दिया, वृद्धा पेंशन दिया, विधवा पेंशन दिया, उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए सरकारी खर्च पर, स्कूल में सरकारी खर्च पर पढ़ाई होती है, उनको पोशाक मिलता है, उनको छात्रवृत्ति मिलती है। आप हायर सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, वहाँ आप प्रथम स्थान पाते हैं, आपको वहाँ प्रोत्साहन राशि मिलती है। क्या चाहिए? गदगद हो गए हैं, मतलब पूरा एनडीए सरकार से गदगद है। अब क्या चाहिए भाई साहब? जब सब कुछ मिल रहा है तो विकल्प की तलाश क्यों? मतलब देखा जाए तो इस बार किसको चुनिएगा आप लोग? जय एनडीए तय एनडीए। तो सोचना क्या? ताल ठोक रहे हैं एक तरफ महागठबंधन के जो है तेजस्वी यादव, सब भाग जाएंगे। चुनाव खत्म होगा, अभी तो चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी जो महागठबंधन थी पिछड़ गई। चुनाव के नॉमिनेशन के प्रथम फेज के नॉमिनेशन के एक दिन पहले उनका गठबंधन होता है, वो उनके सीट पर लड़ रहे हैं, वो उनके सीट पर लड़ रहे हैं। ठीक से उनका नॉमिनेशन नहीं हो रहा है, उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो रहा है। इस बार जल्दीबाजी में तो डेट भी निकाल दिया गया, हमको लग रहा है इस बार पर्याप्त समय दिया गया है। पर्याप्त है जी। अब आपके महागठबंधन में राज चल रहा था कि मैं सीएम बनूं, मैं डिप्टी सीएम बनूं, तो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। भैया ये आपका घर का खेती नहीं है, ये बिहार है, एक स्टेट है। यहाँ 11 करोड़ जनता रहती है, उसको देखना है। क्या परिचय हुआ आपका? संतोष कुमार। कब से दुकान चला रहे हैं आप लोग? दुकान मेरी वर्षों से है। वर्षों से है, तो बहुत ही पुराना दुकान है। और तस्वीर में ये क्या ये दुकान इतनी फेमस है कि जब लड़की का उद्योग यहाँ स्टार्ट हुआ था तो नीतीश कुमार आए थे, यहीं पर बैठ के चाय पिए। नीतीश कुमार भी यहाँ आ चुके हैं? जी, चाय पी चुके हैं यहाँ का। इतनी फेमस है हमारे भोला भाई। हाँ। जी, बहुत पुराना नेता है वो। ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर तो एक जमाना में राजनीतिक
के लोग भी आते थे और बात करते थे। अभी हाँ। तो रात का समय है, बात करने हाँ। लोग। वो आते थे यहाँ उद्घाटन करके ये लहठी उद्योग स्टार्ट करवाया गया वही नीतीश कुमार जी के नीतीश द्वारा। कुमार के द्वारा, और एड दिया गया, ये वो बहुत सारा हुआ उस समय, जब उस आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 15 साल पहले की बात। और यहाँ पर आके चाय पिए थे वो, आज भी लोग गवाह है। तो ये तस्वीर मैं जो है धर्मशाला रोड इलाके का दिखा रहा हूँ। और बात करें तो धर्मशाला रोड इलाका जो है लहठी के लिए भी जाना जाता है, और एक समय विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार भी यहाँ पर आए थे और भोला जी की चाय की दुकान में जो है चाय भी